जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं हूँ केदारनाथ में। आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है ना, वो केदारनाथ के ख़राब मौसम के साथ हो रही है। दरअसल ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हीटर भी ऐसा लग रहा है कि किसी काम का नहीं है। और हल्की हल्की जो बर्फ़ है ना, वो आ रही है क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ गिर रही है। तो जो हवा के साथ उड़ के आ जाती है ना, वो भी बर्फ़ यहाँ पे आ रही है। और लोग जो हैं सब सुबह उठ के अपने काम धंधों पे लग जाते हैं। जो यहाँ पे ये समोसे बन रहे हैं भाई। तो अभी हम दुकान में हैं और यहाँ पे समोसे बन रहे हैं। तो जो भी यात्री आएंगे, जिनको भी खुशबू लगेगी ना, वो गर्मा गर्म समोसे खाते हुए जाएंगे। और मौसम चेक करो, पीछे वाली साइड पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रही है। आप इन वाले पहाड़ों पे देखोगे, ये पूरा जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, ये सब बर्फ़ है। और 2-4 दिन से जो है यात्रियों की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है। और मौसम आज ऐसा हो रखा है, ऐसे मौसम में तो बाहर घूमने का मन भी नहीं कर रहा है। आज जो हमारा नाश्ता हो रहा है सुबह का, वो हो रहा है पोहा। वैसे मेरा नाश्ता कभी होता नहीं है क्योंकि मैं 10-11 बजे उठता हूँ और सीधे मेरा जो है लंच होता है। लेकिन आज जो है ठंडा है, तो ठंडे में हमने सोचा थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं। और हमने आज नाश्ते में पोहा, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का पोहा खिलाने के लिए। तो अभी मैं जिस होटल में बैठा हूँ वो है भाई जी का। तो कैसे हो भाई जी? पहले तो आपको प्रणाम। खुश रहो, ये सच्ची बात। हाँ, भाई जी हमेशा बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद देते हैं। और आज भाई जी हमें पोहा खिला रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पोहा खिलाने के लिए। मोस्ट वेलकम। ऐसा है ना, ब्लॉग बना देता हूँ, क्या पता उसके बाद पैसे ना मांगे। आज जो है वो यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही है क्योंकि पहाड़ों पे जो है वो बर्फ़बारी हो रही है। और यहाँ पे जब भी देवी देवताओं की डोली देवरा यात्रा पे निकलती है, तो वो जो है या चारों धामों में से एक धाम, जैसे बद्रीनाथ धाम हो गया, श्री केदारनाथ धाम हो गया, गंगोत्री यमुनोत्री, किसी भी धाम जो है देवरा यात्रा पे जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अनसुया माता की डोली आई हुई है। और बाकी जो है पीछे वाले पहाड़ों पे अभी भी कंटिन्यू बर्फ़ गिर रही है। और हवा इन टेंटों के माध्यम से पता चल रही होगी। यात्री जो हैं, जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं, वो अब यहाँ से गौरीकुंड के लिए जा रहे हैं। और जो यात्रियों ने कल दर्शन करने हैं, वो गौरीकुंड से यहाँ आ रहे हैं। तो विनोद और अजय भाई जो हैं वो गुजरात से केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए आए थे और 3 दिन से मेरे कैंप में थे। तो आज ये लोग जा रहे हैं। तो ठीक है भाई जी, और कैसा लगा? बस ठीक ठाक। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी भाई लोग आज जो है गौरीकुंड उतरोगे? हाँ। और सीधे बस पकड़ के? हाँ, सीधे निकलेंगे उधर। ठीक। तो देखो, घूमते फिरते हम लोग पहुंचे हैं आशु भाई की दुकान पे। और बहुत बहुत शुक्रिया आशु भाई का चाय पिलाने के लिए। और ये व्लॉग इसलिए है ना, ताकि कोई पैसा ना मांगे। आशु भाई एक बार बोल, ठीक है ना? कोई पैसा नहीं देना ना? पैसे खाते में जुड़ रहे हैं, खाते में जुड़ रहे हैं, देने पड़ेंगे। नहीं देता मैं पैसे। पैसे देगा पेला, यानी दीपू भाई, ठीक है? पैसे ऐसे नहीं दूंगा भाई, पैसे सब तेरे खाते में जुड़ेंगे। मेरे खाते में। तो अभी मैं पहुंचा हूँ घोड़ा पड़ाव पे। जैसे जैसे केदारनाथ यात्रा में यात्रियों की जो संख्या है, श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ पे घोड़े खच्चरों का काम भी थोड़ा बढ़ गया है। और घोड़े खच्चर जो है वो बहुत सारे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी मैं घोड़ा पड़ाव में से ही घूमते फिरते आया था क्योंकि पीछे का मौसम जो है वो कंटिन्यू ख़राब हो रहा है, बर्फ़बारी हो रही है। और यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आपको बहुत सारे घोड़े खच्चर दिखेंगे। और बहुत सारे लोग जो है घोड़े खच्चरों से नीचे जा रहे हैं, कोई लोग घोड़े खच्चरों से ऊपर आ रहे हैं। खुश क्यों हो रहे हो तुम? खुश क्यों हो रहे हो तुम? खुश क्यों हो रहे हो? इसलिए हो रहा हो, तुम्हारे टर्न टूटेंगे, अब हमारे तो पैक हो गए। तो पीछे से जो मौसम है ना, वो काफ़ी बर्फ़बारी का हो चुका है। और बर्फ़बारी चारों पहाड़ों पे हो रही है, ठीक है? तो बर्फ़बारी जो है वो चारों पहाड़ों पे हो रही है। हम जो है केवल इन पहाड़ों के बीच में घूम रहे हैं यहाँ पे। और जो हल्की फुल्की बर्फ़ है ना, वो उड़ के भी आ रही है। तो अगर ऐसा ही मौसम रहा, देखो यहाँ इस वाली पहाड़ी पे, पीछे वाली पहाड़ी पे तो मंदिर के पास तक, और इस वाली पहाड़ी पे बाकी चारों तरफ
चारों तरफ बर्फबारी हो रही है, हल्की हल्की बर्फ जो है वो उठ के आ रही है और यात्री जो है श्री केदारनाथ धाम यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं और हम भी ऐसे मौसम का लुत्फ ले रहे हैं भाई। तो देखते ही देखते केदारनाथ का मौसम क्या से क्या हो गया है और टेंटों में बर्फ जमनी स्टार्ट हो गई है। आसमान में जोर जोर की गर्जनाएं हो रही है। दरअसल ये जो संकेत है ना, ये है बर्फबारी के संकेत। और बर्फबारी जो है वो इतनी खतरनाक हो रही है चारों तरफ, मुझे तो हंसी भी आ रही है कि यहाँ से चारों तरफ से जो मौसम है वो पूरा पैक हो चुका है, पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो गया है और यहाँ से पूरी बर्फ़ जो है वो उठ के आ रही है। चारों तरफ से बर्फबारी हो रही है। मैं इस टेंट के अंदर सो रखा था, तो अभी मतलब कुछ देर टेंट के अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो ऐसे में तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए कपड़े नहीं भिगाने भाई ऐसे में, क्योंकि कपड़े भी यहाँ बहुत कम हैं और कपड़े टाइम पे कभी धुलते भी नहीं है। तो देखते ही देखते बहुत तेज तेज बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो गई। सारे टेंटों में केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है। चारों तरफ देखोगे क्या बर्फ़ का मौसम हो रखा है भाई। और सबसे पहले तो कपड़े बढ़िया होने चाहिए। और आजकल एकदम से मौसम ऐसा हो गया, अभी तुमको मैंने ऊपर वाली साइड बर्फ़ दिखाई थी और देखते ही देखते पूरे पहाड़ ही सफ़ेद हो गया, पूरी बर्फ़ इकट्ठा होनी स्टार्ट हो गई है। और टेंटों में भी अगर मैं दिल बनाऊं तो बन जाएगा भाई। देख रहे हो, मतलब इतनी बर्फ़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि एकदम से ऐसी बर्फ़ गिरेगी। जो यात्री जा रहे हैं उनके बैगों पे भी जो है बर्फ़ इकट्ठा होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी लड़के जो है वो खुश हो चुके हैं बर्फ़ को देख के। अब जो है थोड़ी देर बाद जो हमारा काम शुरू होगा ना, वो बर्फ़ को झाड़ने का काम होगा। और ऐसे में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है लाइट की दिक्कत, क्योंकि बर्फ़ में जो है लाइट के तार भी बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। और कितनी बर्फ़ इकट्ठा हो गई भाई, मतलब कैमरा भी पानी से जो है वो एकदम ऐसा हो गया। तो थोड़ी देर कैंप के अंदर गए और कैंप से जैसे ही बाहर आए, चारों तरफ का नज़ारा जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। चारों तरफ आप छोटे छोटे पहाड़ जो देखोगे उनमें हरी घासों के अलावा आप केवल सफ़ेद चादर बिछ चुकी है, जो कि बर्फ़ की चादर है। और पीछे जो है अभी भी कंटिन्यू बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ पहाड़ों पे देखो, चारों तरफ जो है केवल बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी। और बाकी जो मौसम है वो बड़ा ही प्यारा हो रखा है, इतना प्यारा मौसम। और सभी टेंटों में देखो, किसी ने तो टेंट में कुछ लिख भी दिया है, कालिया। कौन है ये कालिया? और सभी जो टेंट है, ये मेरे टेंट है। अब इनको निकालने का टाइम हो चुका है, क्योंकि अब ये छोटे वाले टेंट नहीं टिकेंगे बर्फ़ में। तो देखते ही देखते चारों तरफ जो पहाड़ों पे पूरी बर्फ़ जमनी स्टार्ट हो गई है और हम दोनों भी आ गए हैं चाय पीने के लिए। तो ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है, कंटिन्यू बर्फ़ गिर रही है। तो दोपहर से जो है वो कंटिन्यू बर्फबारी हो रही है। पीछे वाले जो पहाड़ हैं उन पे पूरी बर्फ़ जम चुकी है और बर्फ़ की वजह से सारे पहाड़ वाइट दिखने स्टार्ट हो गए हैं। और कंटिन्यू ऐसे में जो लोग जिनके जो हैं दर्शन हो चुके हैं वो लोग वापस जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए, और जिनके दर्शन होने हैं वो लोग श्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं।